ऑलमोस्ट इंसॉल्युबल है, लेकिन कंप्लीटली इंसॉल्युबल तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो डिजॉल्व हो ही रहा है। ठीक है, भले ही वो 1% से भी कम है, भले ही 0.1% क्यों ना, तो कुछ तो डिजॉल्व हो रहा है ना। तो डिजॉल्व हो रहा है तो हमको कितना डिजॉल्व है ये निकालना है। ठीक है, बेरियम सल्फेट की सॉलिबिलिटी कितनी है आखिर, जो वाटर में बचा हुआ है या जो रह ही जाता है कितना परसेंट हमको निकालना है। यह अलग एक्सपेरिमेंट है, उससे रिलेशन नहीं है, लेकिन इन जनरल कोरिलेट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बताने के लिए कि उसकी बेरियम सल्फेट की वाटर में सॉलिबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो अब हम वो जो थोड़ा सा डिजॉल्व हुआ है बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में, उसको निकालना है हमको सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी उसे किसके थ्रू निकालते हैं हम, कंडक्टोमीटर के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू निकालेंगे, कंडक्टोमीटर के थ्रू। ये जो सॉल्ट्स हैं ऐसे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स जो है ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल माने जाते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इनका कुछ पार्ट डिजॉल्व है ऐसा कंसिडर किया जाता है, होते हैं एक्चुअली, है ना। मतलब अगर हम उसको सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन में कंसिडर करें तो सॉलिबिलिटी वो जीरो ही होती है, क्योंकि इतनी कम है कि वो जीरो जैसी ही है। लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन में देखें तो हमको उसमें कुछ स्ट्रेस मिलेगा और उसी को हमको एनालाइज करना है। तो अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी भी सॉल्यूशन की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी वो उसके आयंस की वजह से होगी। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखें लैम्डा, ठीक है, जीरो मतलब जीरो कंसंट्रेशन, या कहीं के इनफाइनाइट लिखा रहता है। तो डाइल्यूशन के लिए यूज करना है तो इनफाइनाइट लगाते हैं, और कंसंट्रेशन के लिए करना है तो जीरो। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये जीरो कंसंट्रेशन, या जीरो कंसंट्रेशन का मतलब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन जस्ट अपोजिट है ना। ज़्यादा कंसंट्रेटेड है मतलब डाइल्यूट वो कम होगा, और डाइल्यूट ज़्यादा है मतलब कंसंट्रेशन उसका, डाइल्यूट ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन कम होगा ना, डाइल्यूशन ज़्यादा है कंसंट्रेशन कम। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट चलेंगे ये। तो लैम्डा जीरो इक्वल टू हम उसको लैम्डा जीरो ए प्लस लैम्डा जीरो सी लिखते हैं एनायन और कैटायन के लिए। ठीक है, उसके जो एनायंस और कैटायंस है उनका कंट्रीब्यूशन होता है, उन्हीं की वजह से कंडक्टेंस होती है। जो भी कंडक्टेंस होगी किसी सॉल्ट की, उसके डिजॉल्व होने पर जो उसके डिसोसिएटेड आयंस बनेंगे कैटायंस और एनायंस, उनकी कंडक्टेंस की वजह से ही उसका ओवरऑल कंडक्टिविटी होगी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर हम ले रहे हैं इसका तो वो उसके एनायन और कैटायंस के कारण ही होगा। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर किसी कंसंट्रेशन में देखें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में K into 1000 डिवाइडेड बाई C, है ना, यही है ना, K into 1000। K या इसको कापा लिखो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, मोस्टली बुक्स में कापा इसको रेफर करते हैं, ऐसे लिखना चाहिए कापा। क्या अपोजिट है क्या, कैप लगा दीजिए हो जाएगा। अच्छा ऐसा, हाँ, अलग अलग टाइप से नोटेशन यूज करते हैं, कई बार इस तरह से लिखते हैं, कहीं कैप भी, बड़ा करते हैं। एक बड़ा कापा भी बनता है। ठीक है, एक्चुअली ज़्यादातर रोमन वर्ड से आते, जैसे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर रहते हैं ना, वैसे इनमें भी चलते हैं, थीटा बिग थीटा, हाँ सब में वैसे लगभग हर एक नोटेशंस का स्मॉल और कैपिटल दोनों में जाएगा, जैसे इंग्लिश में चलता है वैसे ही इनमें भी है। ठीक है, तो क्या फिलहाल ये क्या है कापा, ये क्या है कापा, क्या है कापा, क्या है क्या है कंडक्टेंस से बात फिर क्या निकलेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या है ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट्स आयन के कारण जो कंडक्टेंस होती है उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन 2000 डिवाइडेड बाय C। C क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं तो ये आता है कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, ये ग्राम मोल पर लीटर।
ठीक है, डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन हम कौन सा कंडक्टेंस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। समझ आ रहा है? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो एक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में प्रेजेंट आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस होती है उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस, ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस मींस ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस